ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये मैंने 4 दिन पहले अपने पेज पे डाली थी और मैंने कहा था कि भाजपा बंगाल में आ रही है, ये बात सबको पता है। भवानीपुर में कौन आ रहा है ये आप बताएं। तो बहुत से लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, डीएम किया। और कभी भी जब भी आप एक पक्ष की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि दूसरे पक्ष के लोग कमेंट में आपको लेबल करते हैं, भर भर के गालियाँ देते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके, गुड फॉर माई एंगेजमेंट। लेकिन कई लोगों का ये सवाल था कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, आप इतने श्योर कैसे हो। तो मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि इट नेवर केम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस या फिर एरोगेंस या ईगो। ये मेरे दिमाग का फितूर नहीं था। मैं ग्राउंड पे कुछ दिनों के लिए थी बंगाल में और वहाँ पर मैं लोगों से ऑफ कैमरा मैंने बात की है। और एज एन इलेक्शन कैंपेन स्ट्रैटेजिस्ट कई सालों तक मैंने पॉलिटिकल इकोसिस्टम में काम किया है। तो हम लोगों से बात करने का एक तरीका जानते हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कहाँ किससे कब कैसे बात करनी है। और जो भी बात हुई उसमें ये समझ में आया कि ज़्यादातर लोग जो है परिवर्तन खोज रहे थे। और क्यों खोज रहे थे? क्योंकि कई सालों से जिस तरीके से एनार्की इस्टेब्लिश हो रही है वेस्ट बंगाल में, जिस तरीके से महिला सुरक्षा के ऊपर सवाल उठ रहे थे, डेवलपमेंटल वर्क्स रुके पड़े हैं और इंडस्ट्रीज़ नहीं आ पा रही है, टू बी वेरी प्रिसाइज। और सबसे बड़ा डर जो एक उनके मन में था कि उनको अपनी खुद की आइडेंटिटी को लेकर उनके मन में एक बहुत बड़ा डर कि जो राइटफुली उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं अगर वो वही नहीं कर पाए अपने देश में तो फिर और जिस तरीके की एपैथी और जिस तरीके का इंडिफरेंस उनको सामने से मिल रहा था, जो टीएमसी की सरकार थी, ममता बनर्जी, उनसे कोई एक ऐसा जवाब कभी नहीं मिला जो उनको संतुष्ट कर पाए। तो उनके मन में वो डर बढ़ता गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज का जो रिज़ल्ट है जो भाजपा के फेवर में गया है। और ऑफ कोर्स भाजपा ने दूसरे राज्यों में काम करके दिखाया है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट लोगों के मन पे था कि अगर भाजपा आती है तो बंगाल का भी उसी तरीके से विकास होगा। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से आज भाजपा इस तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि हमारे पास हमारे देश में स्ट्रॉन्ग रूलिंग पार्टी तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं है। क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो ओनरशिप लेना ही नहीं चाहते अपनी गलतियों की, वो अकाउंटेबिलिटी लेना ही नहीं चाहते, वो कॉन्स्टेंट डिनाइल में है। और इसको एक तरीके का ट्रेंड बना दिया है कि ईवीएम में गलती है या फिर इलेक्शन कमीशन और जो सेंटर है वो दे आर वर्किंग इन कहूट्स, तो उन लोगों ने गड़बड़ी कर दी, अदरवाइज हम तो जीतने वाले थे। अब मेरी छोड़िए, मैं तो ग्राउंड पे कुछ दिनों के लिए ही थी। बहुत सारे ऐसे सीनियर लर्नड जर्नलिस्ट, बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स जो ग्राउंड पर बंगाल में महीनों तक थे और उन लोगों ने पूरे बंगाल को अच्छे से स्टडी किया, लोगों से बात की और उनको ये समझ में आया कि एक्चुअली ये जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बोले लगभग यही सारे पॉइंट्स उनको भी समझ में आए और उनको भी पता चल गया था कि परिवर्तन होने वाला है। उनके अगर आप पॉलिटिक्स में आपको इंटरेस्ट है तो आप देखोगे ये सारे वीडियोस आपके फीड पर आएंगे। तो ये कोई ऐसा कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं था। थोड़ा सा ये है कि हाँ, कि क्योंकि भाजपा पहली बार अपना सरकार बनाने जा रही है बंगाल में, तो इस तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री जो हुई है उनकी, मुझे लगता है इट्स टाइम कि लूजिंग पार्टी दे शुड कंसीड डिफीट ग्रेसफुली, एक्सेप्ट गैप्स किधर थे, प्रॉब्लम्स किधर थी, तब शायद कोई चांस है कि वो वापस कभी फ्यूचर में उनको वापस से मौका मिल सकता है। अदरवाइज खेला ख़त्म।